नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर कांग्रेसी अध्यक्ष मिल गया है। इस जीत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हो गए हैं। अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस को खून पसीने से सींचा है, तो राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में कहा कि मेरा भविष्य अब खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ही तय करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के इशारे पर ही काम करते रहेंगे, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। खड़गे भी कह रहे हैं कि गाइडेंस के लिए तो गांधी परिवार की तरफ देखना ही होगा। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। खड़गे को कमान 24 में खड़गे बनाम नरेंद्र मोदी होने वाला है क्या? आज का सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी पर। I'm on my way to congratulate our new president. Let me go and meet him and then we'll talk. पहली बार कांग्रेस एक परिवार से दूर देख रही है, लेकिन फिर भी एक रबर स्टैंप ही ढूंढा है। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने खास बोला है कि इसके अंदर घोटाला हुआ है। नियमों का अगर अवहेलना हुई है तो उसके ऊपर जरूर जांच होनी चाहिए। 24 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे 7,897 वोट पाकर जीत गए, तो वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले और वो बड़े अंतर से हार गए। तो क्या पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे? देखो, कोशिश करना हमारा काम है और हर इंसान कोशिश और जो होप्स होते हैं, आशा पे आदमी काम करता है और यशस्वी अपेक्षा करता है। लेकिन कई बार ईवीएम पर उंगली उठा चुकी कांग्रेस खुद अपने घर में बैलेट वाले चुनाव में भी घिर गई और सवाल उठाने वाले भी अपने ही थे। शशि थरूर के पोलिंग एजेंट सलमान सोज ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी तक लिखी, जो सार्वजनिक भी हो गई। चुनाव होते हैं तो हारा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के आरोप लगाता रहता है। वो ठीक नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। उनको हमको कहना था, हमारा पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। लेकिन विवाद इतना ही नहीं है। नतीजे आने से पहले ही खड़गे को बधाई वाले पोस्टर भी टंग चुके थे। इतना ही नहीं, रिजल्ट से पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा भविष्य खड़गे जी तय करेंगे। Of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. Clear as far as my role is concerned. The President will decide what my role is and how I am to be deployed. उधर कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे को उनके एक पुराने बयान को लेकर सनातन विरोधी कहा जा रहा है। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खड़गे कांग्रेस के अच्छे दिन लाएंगे? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। कांग्रेस में गैर गांधी कप्तानों का विश्लेषण, यानी गैर गांधी परिवार के बाहर के जो अध्यक्ष रहे उनका विश्लेषण। 1960 से 63 के बीच अध्यक्ष रहे नीलम संजीवा रेड्डी 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। इंदिरा गांधी के इशारे पर वीवी गिरी मैदान में उतरे, उन्होंने ताल ठोकी, निर्दलीय लिए। इंदिरा गांधी ने सांसदों और विधायकों को कहा कि आप अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हारते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। माना जाता है इंदिरा गांधी की सपोर्ट नहीं थी क्योंकि वो उनकी बात को नहीं मान रहे थे। के कामराज 1964 से 1967 के बीच अध्यक्ष रहे। कामराज प्लान की बहुत चर्चा होती है। 1969 में कांग्रेस में इंदिरा गुट और कामराज गुट बने। 1971 में तमिलनाडु चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार थे कामराज। करुणानिधि के साथ मिलकर इंदिरा गांधी ने कामराज को सीएम बनने से रोक दिया था। यह हश्र हुआ था के कामराज का। अब मैं आता हूं पीवी नरसिम्हा राव पे। 1992 से 96 के बीच ये अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस पार्टी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे। दिसंबर 2004 में नरसिम्हा राव की दिल्ली में निधन हो गया।
उनका पार्थिव शरीर तक कांग्रेस के मुख्यालय नहीं रखा गया था। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू की किताब में इसका जिक्र है कि निधन हो गया था पीवी नरसिम्हा राव का, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर नहीं गया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अपना गुरु मानते थे पीवी नरसिम्हा राव को, वो बहुत आहत हुए थे इससे। मैं बढ़ता हूं आगे। सीताराम केसरी 96 से 98 के बीच अध्यक्ष रहे। मई 1998 में सीडब्ल्यूसी की बैठक में केसरी को अपमानित किया गया। कई लोग कहते हैं धोती खोल दी गई थी उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था, उनकी तख्ती हटा दी गई थी। ये बड़े सारे किस्से और कहानियां हैं। कांग्रेस के लोगों ने उनकी कार में तोड़फोड़ की, कुर्ता तक फाड़ दिया गया था। ये सब सत्य है। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा को तोड़ पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो अध्यक्ष बना है उसका हश्र क्या हुआ है, क्या उस परंपरा को तोड़ पाएंगे? मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहे हैं? मेरे साथ दो दिग्गज हैं। एक तरफ गौरव भाटिया है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। दूसरी तरफ मेरे साथ जुड़ रहे हैं नासिर हुसैन है, सांसद है कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के चीफ कैंपेनर भी रहे। अब मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं, अगले 60 सेकंड आपको देता हूं। आप लोग बार बार कहते थे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार चलाता है। आप लोग बार बार कहते थे कि कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने गैर गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। बताइए क्या करिएगा आप? अभी जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को कि कम से कम अभी तक तो चाटुकारिता केवल गांधी परिवार की करते थे, और जिस कांग्रेस हेडक्वार्टर में केवल कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था, बहुत समय बाद वहां पे ढोल बज रहा था, वहां झूम बराबर झूम पे सारे कार्यकर्ता नाच रहे थे। आज उनकी खुशी में मैं कोई दखल नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जो आपने भी बताई है कि है क्या अमीश जी, 24 का चुनाव, गुजरात और हिमाचल का चुनाव और जो और विधानसभा के चुनाव आएंगे, कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि वो हारेगी ये चुनाव। गुजरात में तो इनका प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा ऐसी यात्रा है, गुजरात भी नहीं जा रही। 2024 में इनका सुपड़ा साफ होगा, तो ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? बलि का बकरा किसको बनाएंगे? तो बलि का बकरा बनाएंगे खड़गे जी को, और इसीलिए ये चुनाव हुआ है। लेकिन इस चुनाव में जब शुरू हुआ था तो भी कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए थे, और आज जब खत्म हुआ है तो शशि थरूर ने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में लिखा कि बहुत अनियमितताएं हुई हैं, बहुत घोटाला है। मतलब कांग्रेस जहां होगी वहां घोटाला जरूर होगा। ठीक है, जी चरण सिंह